तो आज हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1 y1। मतलब पॉइंट x1 y1 पर एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा। तो फिर ठीक जैसे पैराबोला में हमने किया था ठीक वही काम करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मान लिया कि एक इक्वेशन है इलिप्स का एंड P x1 y1 be any given point। P x1 y1 यहां देखो कोई दिया गया पॉइंट है ना। सो P x1 y1 will satisfy इक्वेशन 1। पी x1 y1 उस पर कोई पॉइंट है तो पी x1 y1 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब ठीक पैराबोला में जैसे माने थे कि P के बहुत निकट कोई पॉइंट Q ले लिया। लेट Q x2 y2 be any other point on the ellipse, any other point on the ellipse nearer to P। P के बहुत करीब एक पॉइंट ले लिया Q, then coordinate of Q will also satisfy इक्वेशन 1। तो Q का कोऑर्डिनेट भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो x2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम आगे देखते हैं कि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई किया P का कोऑर्डिनेट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को फिर सेटिस्फाई किया Q का कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन 1 और 2 आ गया है ना। तो अब क्या किए थे पैराबोला में, याद कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से जब 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। आप देखो, इसको इससे माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग अब आगे क्या कर सकते हैं, तो देखो ये हो गया आपका 1 बाई ए स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को क्या करोगे x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, ये होगा प्लस, तो इक्वल टू कर दो, इस पे ले जाओ इधर माइनस कर दो, माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2। ये इक्वेशन
2 में से 3 को माइनस करने पर हमको मिला। तो जब हम लोग इसको ऐसा करें तो इसको इधर लाते हैं, अब ये कर दो कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 आई y1 प्लस y2 इसके नीचे में ला दो, y1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। इसको हम लोग अरेंज कर लिए इतना, है ना। तो अब आगे हम देखते हैं इसको। अब थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करना होगा। अब आते हैं हम इस साइड में। तो अब देखो ये इक्वेशन 3 को 2 में से माइनस कर दिए तो हमारा ये लास्टली कैलकुलेशन, ये रिजल्ट जो आ गया, ये रिजल्ट आया कि क्या आया है, माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। देखो यहां पर आया था लास्टली मान, तो उसमें से माइनस को इधर कर दो और इसको कर दो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2। अब हम लोग फिर उस रिजल्ट को, नीचे वाला जो रिजल्ट आया था उसी को लेकर के अब यहाँ पर फिर पुनः एक बार रिपीट कर दिए, है ना। तो अब ये हमारा इक्वेशन कर दो 3 हो गया था, तो इसको कर दो 4। अब जब ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया तो अब P से Q को मिलाएंगे, ज्वाइन P टू Q। तो P से Q को मिलाएंगे तो यह एक कॉर्ड हो जाएगा। देन PQ विल बी ए कॉर्ड ऑफ इलिप्स। PQ एक कॉर्ड हो जाएगा इलिप्स का, है ना। तो कॉर्ड PQ का समीकरण 10 इस प्रकार इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। अब देखो PQ का इक्वेशन, तो 2 पॉइंट है P x1 y1 और Q x2 y2। तो P x1 y1 और Q x2 y2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन हमारा जो निकलता है वो क्या है, y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। तो इसको हम लोग सजा करके अगर लिख दे, इसको ऐसे लिखना चाहें कि y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। देखो यहाँ पर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 का मान आया था। देखो इसको दोनों को हम लोग इक्वेशन 5 कर देते हैं और दोनों को हम लोग इसको यूज में ला देंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से हम देखते हैं कि क्या मिलेगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ माइनस है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2। ये हमारा 4 और 5 को जब करते हैं तो ये हमारा काम करने लगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 6 बना देते हैं। अब देखो ये PQ जो कॉर्ड है, यह कॉर्ड एक टेंजेंट हो सकता है। कब हो सकता है, जब यह Q आकर के P में कोइंसाइड कर जाए, यानी कि यह जाकर के यहाँ PT में मिल जाए, है ना। तो हम लोग यह लिखते हैं PQ, ऐसे लिख दो, वही भाषा है, सिर्फ कॉर्ड PQ विल बी
tangent to the ellipse, tangent to the ellipse if Q coincides in P। सेम प्रोसेस से आपको सर्किल के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन बताए थे, इसी प्रोसेस से हमने आपको पाराबोला के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन बताया। सेम प्रोसेस से ये इलिप्स में भी काम हो रहा है। तो ये सारी बात वही है जो हमने पाराबोला और सर्किल में टेंजेंट के इक्वेशन के लिए बताया था। तो टेंजेंट टू द इलिप्स इफ Q coincides in P, that means x2 tends to x1 and y2 tends to y1। मतलब कि x2 बराबर x1 हो जाए और y2 बराबर y1 हो जाए। तो इसलिए फ्रॉम 6 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस है यहां पर देख लेना है ना। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये 2x1 x2 है तो ये क्या हो जाएगा 2x1 बटा 2y1, नीचे 2y1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा x1 बाई y1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, y1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां ए स्क्वायर रहने दो, या इसको ऐसे करो 1 बाई बी स्क्वायर इंटू या y इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा क्या आ जाता है 1 बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, यहां पर y1 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 माइनस x1 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 बाई ए स्क्वायर, माइनस है और ये जब जुड़ेगा तो इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको यहां पर कहा गया, अब यहां लाइए तो ये हो जाएगा y1 बाई बी स्क्वायर, अब प्लस ये माइनस वाला टर्म जो है यहां जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जाकर के इधर माइनस हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो अब जो है हम लोग देखो इक्वेशन 2 में, यहां पर इक्वेशन 2 में आया था, क्या आया था x1 y1 से सेटिस्फाई कराने के बाद कि x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग 2, समीकरण इक्वेशन 2 को यूज करने पर हमको क्या मिला, यूजिंग 2 वी गेट y1 बाई बी स्क्वायर प्लस x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही पॉइंट x1 y1 पर इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, विच इज इक्वेशन ऑफ tangent to the ellipse, which is equation of tangent to the ellipse
एट द पॉइंट x1 y1। देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा तो उसको कैमरा एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ये आपके सामने है कि हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के पॉइंट x1 y1 पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट P है x1 y1, यही चीज सर्किल के लिए भी हमने पॉइंट P x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन बताया था आपको। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस हमने किया था। फिर पाराबोला के भी पॉइंट P x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन दिया था हमने। तो ये जो है अब यहां देखते हैं, तो जब हमने सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए x1 y1 पॉइंट पर, यहां देखिए कैमरा ऊपर करते हैं, है ना। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के पॉइंट x1 y1 पर हमने जब टेंजेंट का इक्वेशन लिया था तो आया था x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए पॉइंट x1 y1 पर हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिया तो आया था y(y1) इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ये इक्वेशन आया था पाराबोला के टेंजेंट का पॉइंट x1 y1 के लिए। और जब इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए पॉइंट x1 y1 पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन हो गया x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो तीनों के पॉइंट x1 y1 पर ये तीनों इक्वेशन लाने में हमने जिस प्रोसेस का प्रयोग किया है, तीनों में सेम कंडीशन है कि Q के नजदीक कोई पॉइंट Q लो P के नजदीक, और दोनों इक्वेशन को PQ को कोड बनाओ, कोड का इक्वेशन लो, दोनों पॉइंट के इक्वेशन से पाराबोला या इलिप्स का जो भी दिया हो उसको सेटिस्फाई कराओ, एक में से दूसरे को घटाओ, एक कंडीशन आएगा। उसके बाद इस कोड PQ का कंडीशन लो, दोनों में एक कंडीशन मिलता जुलता आएगा, दोनों को इक्वेट करो और दोनों को इक्वेट करके कैलकुलेट कर दोगे तो जो आएगा वही उस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। लॉकडाउन में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सभी इस घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से, गॉड से प्रार्थना करें महामारी से जल्दी निजात मिले। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपको रोज के क्लास का अपडेट्स मिलता रहेगा। यहाँ से शुरू है और तब हम लोग यहाँ लास्ट ये आए हैं, जो रिजल्ट निकला है देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, है ना। डाटा के क्राइसिस के चलते थोड़ा सा तेज़ी में कर देना पड़ता है क्योंकि डाटा ज़्यादा हो जाए, इसलिए। धन्यवाद।